नमस्कार दोस्तों, हम रामकाश दोस्तों और प्रताप का ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा गर्भवती गाय भैंस के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है या हमारी गाय भैंस कटड़ी बछड़ी बार बार हीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, सीमन कराते हैं, गर्भ धारण नहीं करता है, या हम बछड़े से क्रॉस कराते हैं या भैंसे से क्रॉस कराते हैं, बुल से क्रॉस कराते हैं, बार बार रिपीट कर जाता है, यानी बार बार फिर से हीट पे आ जाता है, गर्भ नहीं ठहर रहा है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। पूरी जानकारी वो भी देसी तरीके से, नेचुरल तरीका, वो भी 100% काम करता है। और जितने लोग इसका इस्तेमाल किए हैं उन्हें काम भी हो रहा है, उन्हें जो है उसका उपयोग करने पर काफी फायदा हो रहा है। आपकी जो गाय भैंस हैं बार बार रिपीट नहीं होंगी, एक ही बार सीमन करा देंगे, वो गर्भ धारण कर लेंगी। तो दोस्तों सारी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। एक बात दोस्तों और हम ध्यान में आपको देना चाहूंगा, जैसे कोई भी आपकी गाय भैंस है, कटड़ी है, बछड़ी है, पणिया है, एक बात जरूर ध्यान रखना है, कोई भी देसी दवा का उपयोग करने से पहले उसे जो है कीड़ी की दवा जरूर पिलाएं। अगर आप कीड़ी की दवा नहीं पिलाएंगे तो कोई दवा सही तरीके से काम नहीं करेगी। हमें ऐसा बार बार कमेंट आता है कि सर जी हम ये खिला रहे हैं, कीड़ी की दवा इसको खिलाने के बाद पिला दें। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले शुरुआती में कोई भी दवा देने से पहले कीड़ी की दवा दे दीजिए। कीड़ी की दवा से दोस्तों उनका एक बार पेट साफ हो जाना चाहिए। कीड़ी की दवा देना कब है? सुबह खाली पेट देना है, चारा खाने के बाद नहीं, खाली पेट देना है सुबह। हो सके तो सही तरीके अगर हम बात किया जाए तो जैसे आपको सुबह में देना है तो रात में उसे थोड़ा गुड़ खिला दीजिए, 100 ग्राम गुड़ खिलाने के बाद सुबह में उसे जो है कीड़ी की दवा पिला दीजिए। वही लगभग ये भी पूछा जाता है चारा कितना बजे खिलाना है, वही 4 बजे सुबह में पिला दीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा और पूरी तरह से उसका पेट साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले कीड़ी की दवा देना जरूरी है। तो दोस्तों उन पशुओं के बारे में हम बात करूंगा जो गर्भ धारण नहीं कर रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार हिट में आ रहे हैं। तो उन पशुओं के बारे में दोस्तों हम बात करूंगा। सबसे पहले अगर आपकी भी पशु है, बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हिट में आ रही है, उसके बच्चेदानी इन्फेक्शन है या बच्चेदानी विकसित नहीं है, कई तरह के जो है देखने को मिलते हैं जिससे किसान भाई परेशान हो जाते हैं, बार बार सीमन कराते हैं, बार बार रिपीट होती है। तो उनके लिए दोस्तों यही है कि सबसे पहले कीड़ी की दवा पिलाना है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले कीड़ी की दवा पिलाने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं एलोवेरा है। एलोवेरा दोस्तों हमने कई बार बताया, जिक्र भी किया है लोगों के पास, जो हमारे किसान भाई हैं, उनका कई इसमें भी सवाल होता था। दोस्तों कच्चा खिला सकते हैं, ऐसा मतलब बोलते थे कि सर जी हम उससे कच्चा खिला सकते हैं, फिर क्या सिकाई कितना देर तक करना है, कितना पक जाना चाहिए और कांटे को छील कर खिला दें, कैसा खिला दें। तो दोस्तों आप देख लीजिए, इसी तरह से एलोवेरा का आपको आग पे सेकना है। चूल्हे पर भी सेक सकते हो, गैस पर भी सेकाई कर सकते हो। सेकने से क्या है दोस्तों, उसका थोड़ा जो ऊपर का कांटा रहता है वो दब जाता है। ऐसा नहीं कि सेकाई करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, ऐसा भी नहीं उसमें कि सेकाई से ज्यादा लाभ होंगे, कोई ऐसा खास लाभ नहीं है। लेकिन फिर भी सेकाई से थोड़ा उसका स्वाद में फर्क पड़ जाता है। ऊपर जो कांटे रहते हैं उसको हम ना निकालें, क्योंकि उसमें से कोई भी भाग अगर हम एलोवेरा का निकाल देते हैं तो उसमें अंदर जो विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, वो हटेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सेकाई कर दे, कांटे जो होता है जल जाए, तो उससे क्या है कि हमारे जो गाय भैंस है उसे आसानी से खा सके। तो इसी तरह छोटा छोटा टुकड़ा करके उसमें ज्यादा नहीं, आपको 50 ग्राम या 100 ग्राम चीनी मिला दीजिए ताकि आपकी पशु खा ले। अगर हम एलोवेरा की मात्रा की बात करें तो दोस्तों 1 डंठा से लेकर के 3 डंठा तक खिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो गाय भैंस है कितनी भारी है, कितनी मोटी है, कितनी छोटी है, उसके ऊपर आधारित है। आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपकी गाय भैंस छोटी है तो 1 डंठा खिलाएं, अगर उससे कहीं भारी है तो 2 डंठा भून कर खिलाएं, अगर बहुत भारी है, हिष्ट पुष्ट है, तो 3 डंठा खिलाएं, क्योंकि उसके शरीर के हिसाब से उसकी जो
खुराक होगी ज़्यादा कर देना पड़ता है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि ज़्यादा बच्चेदानी के इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो डिस्चार्ज करती हैं, आप देखते होंगे फटा दूध जैसा, दही जैसा, क्रीम जैसा, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज को ही इन्फेक्शन बोलते हैं। बहुत पानी जैसा, चूने का पानी जैसा दिखाई देता हो, उसे इन्फेक्शन कहते हैं। तो जितना ज़्यादा इन्फेक्शन हो उसमें क्या है कि ये मात्रा आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। उस पर आधारित होता है कि जो आपकी गाय भैंस है उनके बच्चेदानी के इन्फेक्शन। अगर हम एलोवेरा की बात करते हैं कितना दिन तक खिलाना पड़ता है, तो दोस्तों एलोवेरा लगभग आपको 7 से 8 दिन देना पड़ता है। लेकिन ये एलोवेरा तभी काम करेगा जब शुरू में इसे कीड़ी की दवा पिलाई रहेगी, तभी अच्छे से काम करेगा। तो एलोवेरा में क्या है, ऐसे मिनरल्स और विटामिन होते हैं कि जो आपकी गाय भैंस है उनकी जो मिनरल्स विटामिन की जो कमी की वजह से इन्फेक्शन होता है, तो ये सब क्या है कि दूर होता है। उसके साथ ही साथ है आपको जो एलोवेरा देने के बाद जो आप देखेंगे तो उसमें जो है आप हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। हल्दी की अगर हम बात करें, हल्दी 2 प्रकार की होती हैं। कुछ ऐसी हल्दी आपको देखने को मिली जो खेतों में होता है, डायरेक्ट आप खेत से निकालते होंगे, वो भी एक हल्दी है, वो भी बहुत बढ़िया हल्दी मानी जाती है, प्योरिटी होती है उसके अंदर। और जो हम मार्केट से लेते हैं, पाउडर वाले लेते हैं, उसके अंदर मिलावटी देखने को मिलती है। जो मिलावटी होने के कारण वो पूरी तरह से या भरपूर मात्रा में काम नहीं कर पाती। तो हमें सिर्फ 2 ही हल्दी लेना है। जो एक खेत में मिलती है उसको भी ले सकते हो, वो भी अच्छी तरह से काम करेगी, खेत वाली आप देख पा रहे होंगे। और अगर हम बात करें मार्केट से, तो गांठ वाली जो बड़ी हल्दी आती, आखा हल्दी, जिसे गुजराती में भाषा में आखा हल्दी बोलते हैं, तो उस हल्दी को लेना है। हल्दी को लेने के बाद दोस्तों उसको हमको बारीक कर लेना है। चाहे आप खेत से जो मिलता है उस हल्दी को ले सकते हैं, या आपके पास जो मार्केट में उपलब्ध है उस हल्दी को ले सकते हैं। तो उसको हमें पाउडर बना लेना है। हल्दी की मात्रा की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों अगर एक पशु के अंदर आपके इन्फेक्शन है, बार बार रिपीट हो रही है या बार बार हीट में आ रही है, तो इसके लिए भी दोस्तों आप दे सकते हैं। मान लीजिए ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे आपको वहाँ एलोवेरा नहीं है, उस समय आप क्या करेंगे, एलोवेरा दोस्तों कहीं कहीं पर नहीं भी मिलता है, कहीं कहीं पर कम मात्रा में मिलती है। तो दोस्तों अगर कम मात्रा में आपको वहाँ मिल रही है तो आप 2 दिन 3 दिन खिला सकते हैं। अगर नहीं भी खिला रहे हैं तो भी ध्यान रखना है, अगर जितना हो सकता है तो एलोवेरा ज़रूर दें। अगर एलोवेरा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल से नहीं मिल रहा है, तब जो है आप 1 पाव हल्दी लीजिए, उसको पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद दोस्तों ये देखना है कि आपकी जो गाय भैंस है उसको सुबह और शाम, मात्रा की अगर हम बात करें तो 2 चम्मच आप चाहे गुड़ में मिलाकर दे सकते हैं, या जो है गुड़ के बजाय आप दोस्तों वैसे भी दे सकते हैं, चोकर में दे सकते हैं, लेकिन गांठ वाली हल्दी का ही उपयोग करना है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी जो भी गाय भैंस की बच्चेदानी का इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि जैसे कि आपकी गाय भैंस हैं, गाय भैंस के जो बच्चेदानी देखा जाता है, कभी डॉक्टर आपको बोलते होंगे कि बच्चेदानी विकसित नहीं है, बच्चेदानी कमजोर है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए दोस्तों सरल ही उपाय है कि जैसे कोई भी दवा उपयोग करने से पहले कीड़ी की दवा अवश्य पिलाएं। सबसे पहले उसे कीड़ी की दवा पिला देना है। फिर दोस्तों आपको जो मार्केट में मिलता है मिनरल मिक्सचर पाउडर, वो भी काफ़ी बेस्ट होता है, काफ़ी मस्त होता है, जो कि आपकी गाय भैंस की बच्चेदानी को विकसित करने के लिए, जैसे अधिकतर उन्हीं पशुओं को दिया जाता है जो बछड़ी होती हैं या पाड़ी होती हैं, एक भी बच्चा नहीं दिया है, उन पशुओं को ये मिनरल मिक्सचर दिया जाता है उनकी बच्चेदानी विकास के लिए। उन्हीं के जो है बच्चेदानी विकसित नहीं होता, छोटी होती है, तो इसके हिसाब से दिया जाता है। अब दोस्तों आती है कि बच्चेदानी की, जैसे कि आपकी गर्भवती गाय भैंस है, उसके अगर बच्चेदानी इन्फेक्शन है तो किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आपकी गाय भैंस के बच्चेदानी इन्फेक्शन है तो आपकी गाय भैंस सबसे पहले वो गर्भधारण नहीं करेगी। अगर गर्भधारण कर लिया है तो बच्चेदानी की इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी आप लोगों को कमेंट आता है, सर जी हमारी गाय गर्भवती है, बच्चेदानी इन्फेक्शन है, भैंस गर्भवती है, बच्चेदानी इन्फेक्शन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि अगर इन्फेक्शन है तो गर्भवती नहीं होगी, अगर गर्भवती है तो इन्फेक्शन नहीं होगा।
यही दोस्तों फैक्ट है। जो भी जानकारी दी है दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट है। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों, वीडियो